हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है घर में गृह प्रवेश। तो सबको हम लोग यहाँ पर रेडी हो कर के जाने वाले थे कलश उठाने के लिए। 5 मैरिड वुमेन चाहिए थे इसके लिए। तो हम लोग सबको ही आ गए थे पास के ही मंदिर में। यहाँ ये क्या कहते हैं, कुछ सामान था जो पंडित जी बता रहे थे, वो लाने का वेट हो रहा था। तो सब कोई वेट कर रहा था। यहाँ बाबू खेल रहा है। तो उसके बाद अंकल को जाना था ज़िंदा मछली लेकर के आने को, तो वो चले गए थे। फिर मैंने इसे पकड़ा था और वो उसको है कि खेलना था, इस वजह से वो इधर उधर भाग जा रहा था और रास्ते पे जा रहा था, मेन रोड सामने में ही था। तो वहाँ जाने का ज़िद कर रहा था, इसलिए पापा उसको पकड़ना पड़ा था। उसके बाद मैंने से घुमा दे, तो ये कैसे चल के जा रहा है मंदिर में, छोटा पंडित मेरा। उसके बाद यहाँ मम्मी पापा बैठ गए थे पूजा के लिए। यहाँ पंडित जी पूजा करा रहे हैं। यहीं से 5 कलश उठा करके हम लोग जाएंगे घर में, कन्या को लेकर के जा करके। कन्या का यहाँ नहीं पूजन हुआ, दरवाजे पे पूजन होता है। शुभ चीज़ होता है, कन्या को ले जाना, गाय को लेकर जाना, जिंदा मछली लेकर जाना, कछुआ लेकर के जाना, ये सब शुभ माना जाता है हम लोग में। तो हम लोग लेकर के जाते हैं। और ये पंडित जी पूजा कम करा रहे थे, कॉमेडी ज़्यादा कर रहे थे, तो सब कोई हंस रहे थे। तो अच्छा था, बोरिंग नहीं लग रहा था, पूजा अच्छा लग रहा था। बीच बीच में कॉमेडी कर दे रहे थे, वो सबको ही हंसने लग जा रहा था ये। तो यहाँ पर कुछ मम्मी पूजा कर रही हैं। कुछ मैं ओरिजिनल वॉइस भी छोड़ दूँगी, ताकि आप लोग ओरिजिनल वॉइस में भी मतलब देख पाए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। इधर मैं बाबू को रिकॉर्ड कर रही थी कि उसको अपना अलग ही चाहिए, कि मेरे को कोई लेकर घुमाओ। उसके बाद मम्मी यहाँ पे काली माँ का आरती कर रही थी। अभी मेन बात है कि मंदिर अभी खुला नहीं था, क्योंकि यहाँ पंडित जी थोड़ा सा लेट आते हैं और मुहूर्त था 9 बजे ही घर में प्रवेश करने का। तो इस वजह से अभी हम लोग सब कुछ सुबह में आई थिंक 7:30 या 8 बजे करीब आ गए थे पूजा करने के लिए। इसीलिए ये रहा जिंदा मछली अंकल लेकर के आए थे। उसके बाद इसका भी गृह प्रवेश करा करके इसको हम लोग तालाब में विसर्जन कर दिए थे, मतलब छोड़ दिए थे। इसको पंडित जी बताते ज़िंदा ही छोड़ना है। उसके यहाँ 5 सुहागन का मतलब मम्मी यहाँ पे खोइचा भर रही थी। खोइचा भराता है हम लोग में, बिहार यूपी साइड में बेसिकली भराता, बाकी सबका तो नहीं मालूम मुझे। और फिर नाक पर से सिंदूर लगा था। अब यहाँ पर से मम्मी गौरी गणेश जी को लेकर के जा रही थी। यहाँ पापा मेन कलश उठाए थे, बाकी पीछे हम लोग सब कोई कलश उठा के आ रहे थे। उधर मम्मी गौरी गणेश जी को उठा कर लेकर के आ रही थी। जस्ट पास में ही था, मंदिर तो नहीं था। ये हम लोग सब कोई कलश उठा करके आ रहे हैं। ओके। ये रही कन्या बेचारी, वो अपनी मम्मी को भी लेकर के आई थी, क्योंकि उसको बोर लग रहा था कि पता नहीं क्या, मतलब वो किसी से बात नहीं करती, अपनी मम्मी के साथ वो कंफर्टेबल थी। उनकी मम्मी भी आई थी। उसके बाद यहाँ हो रहा है कन्या का पूजन, क्योंकि सबसे पहले कन्या ही घर में लोग घुसती हैं। कन्या माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी का ही रूप है। तो सबसे पहले पंडित जी उनको ये अंदर करके, उसके बाद वहाँ से द्वार से पूजा करा रहे हैं। यहाँ द्वार पर उनका पूजा हो रहा है। आपको पूरा घर भी हम दिखाएंगे, पूरा इस लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट में पूरा घर का हम रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ पे पूजा हो रहा है। यहाँ पे माँ का पैर धोया जा रहा है, मतलब कन्या का पैर धोया जा रहा है। उसके बाद उनको प्रणाम कर के फिर घर में मम्मी पापा भी प्रवेश करेंगे। उसके बाद सबको पीछे से प्रवेश करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ कन्या
के पीछे पीछे कन्या को सारा रूम में हम लोग घुमाते हैं। उसके बाद हम लोग पूजा रूम में जाते हैं। तो कन्या से ही हम लोग को शुरुआत होता है, तो वही हम लोग को हर रूम में घुमाते हैं। यहाँ ओरिजिनल वॉइस में डाल दिया मम्मी ससुर की बुला रही थी। तो हर रूम में ये है किचन। किचन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। किचन बहुत बड़ा रहने से ना बहुत अच्छा है। यहाँ भगवान के पास आकर के यहाँ पे बैठ गए थे मम्मी पापा लोग। अब जाके यहाँ से घर का पूजा शुरू हो जाएगा। यहाँ कलश बैठा दिए पापा। उसके बाद ये जो क्या कहते हैं बालू का जो 4 खंडा बना हुआ है वहीं पे 5 कलश बिठाया जाएगा। एक एक करके हम बैठा देते हैं। उसके बाद मम्मी पापा कन्या का पैर प्रणाम करके उसके बाद पूजा में ये लोग बैठ जाएंगे। ये हम लोग सबको कलश बैठा दे रहे हैं। बैठ गया। अब पूजा स्टार्ट हो जाएगा। और जब पूजा स्टार्ट हुआ था तो हम बाबू को लेके घर चले गए थे, क्योंकि वो भी बहुत सुबह से ही भूखा था। बेचारे को खिला रहे थे सुबह में, तब तो खाया नहीं। और पूजा पाठ के दिन हर चीज़ में लेट रहते हैं। चूल्हा पूजन के लिए थोड़ा सा चूल्हा सजा दिया गया था। और उसके बाद मैं बाद में आई थी और यहाँ पे चूल्हा पूजन हो रहा था। थोड़ा बहुत पूजा हो चुका था ऑलरेडी। भगवान जी सबको स्थान दे दिया गया था। उसके बाद यहाँ चूल्हा पूजन मम्मी पापा कर रहे हैं। बैठे हुए थे पापा। सारी लेडीज़ लोग भी आ गई थी और मैं अभी बाद में आई थी। यहाँ पे फ़ोन बहन को दे दिया था रिकॉर्ड करने के लिए। थोड़ा बहुत अभी पूजा का ब्रेक हुआ, उसके बाद मतलब हवन होगा। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। पूजा के समय ही आए थे, ये भी तुरंत ही जस्ट आए हैं। और आए तो हैं मतलब मुझे ले जाने के लिए ही। आज के दिन मैं चली भी जाऊंगी। मैंने बोला कि चलिए, हमेशा हम अकेला वीडियो बनाते हैं, आपके साथ भी बना लेते हैं। तो यहाँ हम साड़ी पहने थे, उसके बाद हम सूट पहन लिए थे, क्योंकि बाबा बहुत परेशान करता, साड़ी में से मैनेज होता नहीं है। फिर यहाँ पे हम आ गए थे घर पे। यहाँ पंडित जी बैठे। यहाँ पे आधा पूजा ऑलरेडी हो चुका था, अब हवन ही बाकी था। तो यहाँ से मैं आपको पूरा घर का एक बार व्यू दे रही हूँ कैसा है घर। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर है। तो यहाँ से एंट्री, ये दरवाज़ा अभी काम पूरा फिनिश हुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। पेंट बाकी है, दरवाजे का सब कुछ काम बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है यहाँ पे। तो अभी इनकम्प्लीट में ही पूजा हो गया, इसलिए क्योंकि भैया का भी शादी जल्द होने वाला है। तो गेस्ट वगैरह को रखने के लिए कुछ चाहिए ही। बाकी 2 फ्लैट तो रेंटेड है, तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसी का जल्दी से पूजा करा दिया गया, क्योंकि अब डायरेक्ट नवंबर में ही था मतलब गृह प्रवेश का साहित्य, इस वजह से पूजा हो गया था। किचन बहुत बड़ा है। किचन में आराम से मतलब 6-7 लोग जा सकते हैं, बहुत बड़ा है। और थोड़ा किचन बड़ा होता है तो अच्छा भी लगता है, खाना वाना बनाने में कोई जो खुला खुला फील होता है। गर्मी की थोड़ा कम लगेगा, जितना छोटा होता उतना कंजस्टेड रहता है।
उसके बाद ये रूम में एक बच्चा बार बार घूमने चला जा रहा था, इस वजह से इस रूम को लॉक कर दिया गया था, हालांकि लॉक करना नहीं चाहिए था। तो ये एक रूम दिखाए। इसके बाद ये दूसरा रूम है, 3 रूम का है, ये अटैच बाथरूम है यहाँ इसमें। अभी पेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है ढंग से, अब इनकम्प्लीट है बहुत, अभी इसमें बहुत काम बाकी है। और ये कॉमन बाथरूम, यहाँ लेडीज़ लोग भी आ चुके थे, बहुत सारी आई थी, फिर शाम हो गया था आते। तो ये रहा बड़ा, ये सबसे बड़ा रूम है, इसमें पूजा हो रहा था। और ये इसको मतलब अपना अलग ही है, ये मतलब इसको लेकर के थोड़ा सा डर लगा रहा था, क्योंकि अभी मार्बल है, एक्चुअली ये मार्बल नहीं है, टाइल्स और ज़्यादा थोड़ा स्लिपरी है, तो इसको लेकर के थोड़ा डर लगा था कि गिरेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूजा फिर से शुरू हो गया था। और फिर यहाँ पे हम लोग ये मछली को लेके जा रहे थे तालाब में छोड़ने के लिए। बगल में मानिक तालाब, उसी में ले जाकर के ये मछली को छोड़ दिए थे। ये देखिए ये मछली, पंडित जी बोले थे इसे ज़िंदा ही छोड़ना है। पहले मैं इधर ही आती थी ट्यूशन पढ़ने के लिए, जब स्कूल में थी तब। और बाबूजी इधर भी कुत्ता वगैरह देख रहा था, बार बार कह रहा था भाव भाव डॉगी डॉगी करके। उसके बाद यहाँ मैं इसको पानी में डाल दे रही हूँ मछली को। ये यहाँ पे खड़ी हो गई, तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो तालाब में आ गई, तो जा नहीं रही, तो जैसे थोड़ा सा ये कि वो तुरंत निकल गई। बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। उसके बाद यहाँ पे पंजीरी बन रहा था, और ये यहाँ पे खीर बन रहा था चूल्हा पे। यहाँ गृह प्रवेश में एक नया चूल्हा भी लगता है, वो 3 वाला भी था, लेकिन वो 3 वाला का कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए वो ब्लैक वाला नहीं लग करके, क्योंकि वो ब्लैक भी था, तो इस वजह से पंडित जी बोले कि अभी उसको नहीं करते हैं, ये वाला ही चूल्हा मतलब रखने के लिए। ये यहाँ पर पंडित जी को जा कर के डिस्टर्ब कर, तो किसी से बात कर रहे थे। फिर ये मैंने बोला कि पंडित जी को नमस्ते करो, वो पंडित जी तो ये नमस्ते कर रहा है। पंडित जी थोड़ा सा बात कर रहे थे, किसी को उनके घर भी पूजा करा, तो सारा बता दे रहे थे सामान, तो थोड़ा से व्यस्त थे। उसके बाद ये अपना घर भर में खेल रहा है। उसके पापा बेचारे खाली इसको घुमाने में ही लगे हुए हैं। ये अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो गया था, उन्हीं के पास रह रहा था जब से वो आए तब से। उसके बाद यहाँ पंडित जी यहाँ पे पूजा अभी भी करा रहे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हवन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे देखिए कॉमेडी भी बीच बीच में करने लग जाते हैं। कितना सुंदर लगता है ना पूजा होने के बाद, तो कितना सुंदर से सजाया जाता है हर चीज़ को, भगवान जी लोग को। यहाँ मतलब कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब कुछ बता रहे थे मतलब पंडित जी। यहाँ मेरे चाचा जी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हवन स्टार्ट हो गया था, सबको या करके हवन हम लोग किए थे। यहाँ पे यहाँ मिलाने के लिए उनको, तो पंडित जी यहाँ पे भी मतलब कुछ ना कुछ बोल बोल के सबको हंसाते थे, सबको ही हंस रहे थे। फिर यहाँ पे हम सबको हवन करने के लिए बैठ गए थे, मम्मी बाबू को लेकर के बैठ गई थी। बेचारा बाबू तो देख रहा था कि हो क्या रहा है,
उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाबू से भी करा दिया था हवन। ये हम सब कोई हवन कर रहे हैं। यहाँ भाई भी आया तो बेचारा भाई तो खाली काम में ही था, कभी कुछ लाओ कभी कुछ लाओ। ये और मेरा छोटा भाई रोहन, ये दोनों के दोनों मतलब काम में ही लगे हुए थे, कभी खाना पीना का देख रहे थे, कभी पूजा पाठ का देख रहे थे। सही बात है, घर में मतलब जितनी लेडीज़ इम्पोर्टेंट होती है उतनी जेंट्स भी इम्पोर्टेंट। जेंट्स के बिना भी कोई काम नहीं हो सकता है। सारा सामान वगैरह तो वही लोग ला करके देते हैं। तो बेचारा भाई पूरा उसी में लगा होता। लास्ट में उसको मौका मिला तो जाके चेंज करके आया था। मेरे बाबू के अन्नप्राशन में तो वो बेचारा चेंज तक नहीं कर पाया था, इतना अकेले उस पर तो पूरा बर्डन हो पड़ गया था। अभी मैं सुबह सुबह की तरफ मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, छत पर ही हूँ अभी। वॉइस ओवर दे रही हूँ तो अभी मतलब थोड़ा आवाज़ भी ये लग रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाबू से भी हवन कराया था। और फिर लास्ट में यहाँ पे आरती हो रहा था। पूरा धुआं धुआं हो गया तो सबको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम बाबू को लेकर के पहले ही निकल गए थे। मैं यहाँ पे निकल गई थी बाबू को लेकर के। उसके पापा उधर बाबू को अलग रखे हैं ताकि उसको दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम रुके थे।